जड़ चेतन जगजीव जन, सरल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जगपाल। इस विद्वत परिषद में आए सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। और मंच पर सब हमसे श्रेष्ठ लोग हैं जिनको पढ़कर, लिखकर, देखकर, सुनकर बड़ा हुआ और आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ तो विद्यानिवास मिश्र को स्मरण करना चाहूँगा। जब पढ़ना शुरू किया तो विद्या जी को पढ़कर ही, सुनकर, देखकर ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ा। आज जब स्मृति सम्मान मिल रहा था तो एक मेरे मित्र ने पूछा कि तुम क्या किए हो। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया भाई, जहां पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करहि सब कोई। ऐसे ही कृपा है, राम की कृपा हुई है और दयानिधि जैसे विद्वान को लगा कि अगर कुछ मैं कर रहा हूं तो वो ये कृपा ही है, ईश्वर की कृपा है। इनको विद्यानिवास मिश्र को पढ़ते हुए मैंने 2 किताब लिखा, जम्बूद्वीपे भरतखंडे और लोक जीवन। आज बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन विषयों पर नहीं जाऊंगा। 1-2 विषय पर बोलकर मैं एक मूल विषय पर आना चाहूंगा और मात्र मैं 5 मिनट ही समय लूंगा। आज ये अद्भुत संयोग है, जब सनातन परंपरा के संवाहक संस्थान से मुझे सम्मान मिल रहा है तो उसी संस्कृति के अमिट भावों को समाज में आरोपित करने के काम में मैं भी लगा। आज ऐसे न्यास की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है? एक मेरे मित्र, मेरे गुरु बोले, और सर लोग ज्यादा अच्छा से जानते हैं कि आज हिंदी पट्टी में ऐसे संस्थान में बिरले मिलते हैं, न बिहार में है न झारखंड में। मैं झारखंड से आता हूं और इस तरीके से आयोजन, जिस तरीके से न्यास कराते रहा है सालों भर, ऐसा कब हिंदी पट्टी में तो नहीं ही है और जगहों का मैं नहीं जानता। तो ऐसे में पुस्तक के साथ हमारा रिश्ता कैसे बने, तो इसके लिए विद्या श्री न्यास जैसे पीठों की उपयुक्तता बनी रहेगी। जब तक हमारे समाज में संताप रहेगा सच्चा मनुष्य बनने का, ऐसे न्यास की जरूरत होगी। ये न्यास आज कोई नई चीज नहीं, ये न्यास वैदिक कालों से चला आ रहा है और इस न्यास के माध्यम से ही भारत बचा है। आज आप देखेंगे कि विश्व में 2 तरह का संकट है। एक संकट शक्ति का संकट है, जिसे हम देश का संकट कर लें, और एक संकट काल का संकट है, जो सोशल मीडिया के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। तो क्या हम ये जो ज्ञान का जो आज गोष्ठी संगोष्ठी हो रहा है, क्या हम संगोष्ठी वैचारिक स्तर पर ही रहे कि ये हमारे प्रयोग में शामिल हो? दुनिया में क्या हो रहा है? शक्ति और विचार के स्तर पर होड़ मची हुई। ऐसे समय में विद्यानिवास मिश्र जी के चिंतन, दर्शन की बहुत उपयोगिता है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, जब हम चिंतन करें तो हमें याद करें लोक। जब हम लोक की बात करते हैं, इसी लोक को धारण करके एक व्यक्ति महात्मा गांधी बन गया। इसी लोक को धारण करके तुलसी बाबा गोस्वामी तुलसीदास बने। तो लोक को धारण कैसे करेंगे? लोक को धारण करने के लिए विद्यानिवास मिश्र जी ने 2 चीजों को बताया था। अपने भारतीय चिंतन परंपरा के किताब में 2 चीज को बोलते हैं, देश और काल। देश को कैसे आप लक्षित करेंगे? देश को लक्षित करने का माध्यम है तीर्थ और काल को लक्षित करने का माध्यम है पर्व। हमारा एक इस समय पुनीत कर्तव्य है कि अपने तीर्थ को बचाएं, अपने देश को बचाने के लिए तीर्थ को बचाएं, अपने काल को बचाने के लिए अपने पर्व को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि मैं तो आप सभी के सामने अपने को बच्चा मानता हूं, लेकिन एक चीज जरूर से इस चिंतन में ये बात जरूर होनी चाहिए, हम लोग एकेडमिक चिंतन जरूर करें, लेकिन चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति का बदलाव होना चाहिए। और ललित
निबंध जिसका विद्यानिवास मिश्र जी ने अपने पूरे जीवन में उसकी बात की, तो अगर हम अगर समाज को बदलने ललित निबंध विद्यानिवास मिश्र पर चर्चा करते हैं, तो वो चर्चा तभी फलीभूत होगी जब हम अगर किसी पेड़ को देखें तो हमारे जीवन में सजीवता का बोध हो। ललित्य का बोध क्या होता है? जब हम किसी पेड़ को देखें तो हमारे जीवन में सजीवता का बोध हो। हम किसी पत्थर को छुएं तो हमें दिव्यता का अनुभव हो। हम किसी नदी को स्पर्श करें तो हमारे जीवन में, हमारे अंदर तरलता का बोध हो। यही नहीं, जब हम पहाड़ पर चढ़ें, किसी महाकाव्य की गाथा का स्मरण तब करें हमें याद आवे युधिष्ठिर, हमें याद आवे राम की कथाएं याद आवे। जब हम जंगल में जाते हैं, हम किसी अरण्य में जाएं तो किसी ऋषि के आश्रम का हमें जीवन, ऋषि के आश्रम का हमें याद आवे, हमें उस तीर्थ का याद आवे, कैसे वो व्यक्ति का जीवन वो कर्म भूमि तीर्थ में बदल गया। तभी इसी लोक का महत्व है, और लोक में तभी ललित्य का महत्व होगा। ललित साहित्य को बचाने के लिए लोक को बचाना होगा, और लोक को बचाने के लिए ललित साहित्य को बचाना होगा। कुल मिलाकर जो विद्यानिवास मिश्र का मैं जानता हूं, मैं समझ पाया हूं, वो जीवन में सनातन का सदा निरंतर खोज करते रहे। हम लोग जीवन में सनातन का कैसे खोज करें, ये हर एक व्यक्ति पर, हम पर निर्भर करता है, ताकि समाज बचे और देश बचे। बहुत बहुत धन्यवाद।